औकात क्या है, क्योंकि वो खरीदी हुई वो नाचने वाली दरबारी मुन्नियां हैं, बिक चुकी वो लेखनियां हैं जो मोदी के दरबार में रोजाना उसकी जय जयकार करती हैं, जय मोदी और जय मोदी, हर हर मोदी के नारे लगाती हैं। और बहुत सारे सवालों के जवाबों को दबा दिया जाता है। जी हां, ऐसे ही सच का खुलासा करने वाला हूं। ऐसा ही एक सच जो संबित पात्रा से जुड़ा हुआ है। उस जमाने में तो यूपीएससी के पेपर बड़ी सेटिंग के साथ लीक होते होंगे। बोर्ड के पेपर हमारे जमाने में लीक हो जाते थे तो कैंसिल हो जाया करते थे, लेकिन पेपर लीक तभी हुए थे जब गैर भाजपाई सरकार आनी शुरू हुई और अपने कार्यकर्ताओं को पेपर लीक किए जाते थे पार्टियों के द्वारा। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। एक बार फिर दुख भरी न्यूज के साथ खबर यह है कि विनोद दुआ साहब, जिनके बारे में पहले भी फेक न्यूज उड़ी थी, वो हमारे बीच नहीं रहे। 67 साल की उम्र में उनका एक जो जीवन सफर था वो ईश्वर ने समाप्त कर दिया, अपने पास बुला लिया। एक सत्य और न्याय के रंगमंच का खिलाड़ी हमारे बीच से अचानक से चला गया। लेकिन आज का जो वीडियो है ये उन्हीं को मेरी एक श्रद्धांजलि है, विनोद दुआ जी के लिए। विनोद दुआ जी के लिए एक वीडियो जब फेक न्यूज़ फैली थी मैंने बनाया था, लेकिन वो फेक न्यूज़ थी, लेकिन वो मेरी एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। और आज का जो सच है जिसका खुलासा मैं करने जा रहा हूँ उसको दिल थाम करके सुनिएगा, क्योंकि जो सच मैं आपके बीच बोलने जा रहा हूँ उस सच को या उस झूठ को हमारा गोदी मीडिया चुपचाप सहता है और बहुत सारे सवालों के जवाबों को दबा दिया जाता है। जी हां, ऐसे ही सच का खुलासा करने वाला हूं। ऐसा ही एक सच जो संबित पात्रा से जुड़ा हुआ है, जो आजकल में बोला गया, आज तक चैनल पर बोला गया। आज तक चैनल के जो जितने भी एंकर्स हैं अपने आप को बहुत बुद्धिमान बनाते हैं। कभी नोटों में मोदी के द्वारा जारी किए गए चिप बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। ज्ञान बहुत ज़्यादा है इन लोगों का। सावरकर के भी बारे में बहुत ज्ञान ज़्यादा है। माफ़ी पर अगर कुछ बात बोल दी जाए तो उस पर भी बहुत ज्ञान ज़्यादा है। लेकिन संबित पात्रा जब झूठ बोलता है और झूठ इस कदर बोलता है कि कन्हैया कुमार भी नहीं पकड़ पाते और कन्हैया कुमार उनसे काउंटर क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो ऐसा क्या हो गया कि संबित पात्रा ने ऐसा कौन सा झूठ बोल दिया? क्या संबित पात्रा के तार पेपर घोटाले से यूपीएससी के भी जुड़े हुए हैं? समझ में तो यही आ रहा है, क्योंकि अपने इस वीडियो में संबित पात्रा ये बोलते हुए सुने जा रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि जब यूपीए की सरकार, मेरी रैंक यूपीएससी में 19 आई थी। वो खुद कंफ्यूज हैं कि वो एमबीबीएस हैं कि एमआरसीएच हैं या क्या हैं क्या नहीं हैं। मैं उन्हें सीधा बात करने का एक मौका देना चाहूँगा कि संबित पात्रा मुझसे बात करें, कुछ मेडिकल बैकलोरी पर बात हो जाए उनसे, और वो कोरोना का स्ट्रक्चर मुझे बना करके भेज दें, या कोरोना के छोड़िए मलेरिया को किस बीमारी की श्रेणी में रखा जाता है उसके बारे में जवाब दे दें संबित पात्रा, तो मेहरबानी होगी। और उनको टाइम मिलेगा सिर्फ 10 सेकेंड, क्योंकि गूगल पर ढूंढ के जवाब देना तो आसान है संबित पात्रा जैसे झूठे व्यक्ति को। जो झूठा व्यक्ति साफ साफ राष्ट्रीय चैनल पर झूठ बोल जाता है अपने बारे में। झूठ क्या बोला संबित पात्रा ने, ये हम आपको दिखाना चाहेंगे। उसके बाद अपना विश्लेषण हम आपके बीच लेकर के आएंगे। मैंने एमबीबीएस किया, मैंने एमएस किया, मैंने एमआरसीएस किया लंदन से। उसके बाद मैंने यूपीएससी क्वालिफाई की, 19th रैंक थी मेरी ऑल इंडिया में। मुझे किसी ने ट्विटर में कल भेजा कि आपने कोई डोनेशन वाले कॉलेज से, मैं नहीं, ऑल इंडिया मेडिकल मैंने क्वालिफाई करके मेडिसिन किया है। यूपीएससी का मैं 2000 बैच का 19th रैंक होल्डर हूं। उस समय यूपीए की सरकार थी, कोई बीजेपी ने मुझे नहीं घुसा दिया था यूपीएससी में। संबित पात्रा का यह दावा कि सन 2000 में जो थी सरकार, यूपीए की सरकार थी, और यूपीए की सरकार में मैंने जो था यूपीएससी क्लियर किया था, 19वीं रैंक मेरी आई थी। भाई झूठ के पांव नहीं होते, और झूठ नेशनल चैनल पर बोला जाता है, तथा कथित जो खासतौर पे गोदी मीडिया के चैनल कहे जाते हैं। और गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी के झूठों को काउंटर नहीं करता है। काउंटर इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको पता है कि उसकी औकात क्या है, क्योंकि वो खरीदी हुई वो नाचने वाली दरबारी मुन्नियां हैं, बिक चुकी वो लेखनियां हैं जो मोदी के दरबार में रोजाना उसकी जय जयकार करती हैं, जय मोदी और जय मोदी, हर हर मोदी के नारे लगाती हैं। उन्हें देश की जनता के दर्द से क्या, उन्हें तो बस संबित पात्रा की वाही वाही करने में मजा आता है। लल्लन टॉप पर भी वीडियो चलाया गया कि साहब जानिए कौन सी रैंक में आए थे संबित पात्रा, संबित पात्रा का इतिहास जानिए। इतने सालों के बाद अगर किसी प्रवक्ता की पढ़ाई के बारे में और उसके शैक्षिक
मतलब इंटेलिजेंस पर सवाल कन्हैया कुमार उठा रहे हैं, तो कन्हैया कुमार के पास भी जवाब होना चाहिए था कि यूपीए की सरकार उस टाइम, जिस टाइम दावा कर रहे हैं कि 2000 में यूपीए की सरकार थी, उस टाइम मैं आपको बता दूं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो क्यों ना यह माना जाए कि यूपीए सरकार ना होने के बाद, जिसके बारे में बोल रहे हैं संबित पात्रा की, यूपीए की सरकार थी जबकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो पहला झूठ तो यही सामने आ जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा किस किस की कब कब कौन सी सरकार रही। थोड़ा सा कन्हैया को भी थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए था। कुछ प्रधानमंत्रियों की लिस्ट है जिनके कार्यकाल मैं बताना चाहूंगा 2000 के आसपास से। जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिंह राव और अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद हरदन हल्ली हौड़ा देवगौड़ा, इंदर कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 को बने थे, मार्च 19 तक रहे, 1998 तक। उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने कमान संभाली। अटल बिहारी वाजपेयी मार्च 19 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 को। मई 22 2004 तक इनका कार्यकाल रहा। तो यहां यूपीए की सरकार तो थी नहीं, एनडीए की सरकार थी, सीधी सी बात। तो संबित पात्रा इतना झूठ साफ गोई के साथ बोल जाते हैं और श्वेता जैसी नॉलेज वाली पत्रकार और गोदी मीडिया जैसे लोग शांत रहते हैं इस पर। और संबित पात्रा जब ये झूठ बोलता है तो लगता है कि वो झूठ जो है, हो सकता है कि रिश्वत दे के यूपीएससी पास की हो उस जमाने में। खैर अब तो पत्रकार बहुत ज़्यादा हो गए, सारी चीज़ें खुल जाती हैं। उस जमाने में तो यूपीएससी के पेपर बड़ी सेटिंग के साथ लीक होते होंगे। बोर्ड के पेपर हमारे ज़माने में लीक हो जाते थे तो कैंसिल हो जाया करते थे, लेकिन पेपर लीक तभी हुए थे जब गैर भाजपाई सरकार आनी शुरू हुई और अपने कार्यकर्ताओं को पेपर लीक किए जाते थे पार्टियों के द्वारा कि आपको हम ये नौकरी दिलवा देंगे, वो नौकरी दिलवा देंगे। तो ये व्यवस्था, क्रूर व्यवस्था यूपीए में पहले से ही कायम है। 8वीं के बोर्ड के एग्जाम्स होते थे, 10th के बोर्ड के एग्जाम्स होते थे। ये मैं अपना खुद का बता रहा हूं आपको, अपनी क्वालिफिकेशन पर आगे बढ़ना होता था। लेकिन संबित पात्रा ने क्यों झूठ बोला? यूपीए सरकार में जो था, मैंने ये कंपटीशन दिया था जबकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। और इस झूठ पर गोदी मीडिया ने संबित पात्रा की जुबान पकड़ के क्यों नहीं खींची? किसी प्रवक्ता ने या किसी नेता ने इस बारे में बात क्यों नहीं की? संबित पात्रा एक खुद में अपना बड़ा झूठ है, क्योंकि इनके पापा भी झूठ बोलने में माहिर हैं, तो संबित पात्रा भी झूठ बोलने में माहिर हैं। तो दोस्तों, आज संबित पात्रा का बीच बाजार नंगा हो जाना यह बताता है कि ये कितने झूठे, कितने बेशर्म और कितने नौ लकड़े हैं। इनकी शिक्षाओं पर सवाल उठने बाकी है। मेरा चैलेंज अब भी है, संबित पात्रा से आमने सामने आ जाओ, कुछ बात कर लेते हैं। अगर आपने एमबीबीएस किया है तो कंपाउंड फ्रैक्चर और उसमें ओपन फ्रैक्चर में अंतर बता दीजिए संबित पात्रा। कैजुअलिटी के बारे में बता दीजिए, हेड इंजरी के बारे में बता दीजिए, कंकशन के बारे में बता दीजिए, ब्लड प्रेशर के बारे में बता दीजिए। आइए बहस करते हैं। संबित पात्रा को मेरी खुली चुनौती है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। संबित पात्रा के खुलासे पर आप हैरान हैं या परेशान हैं, यह आपको कोई हैरानी नहीं हुई, लेकिन लगा कि तथ्य गलत पेश किए संबित पात्रा ने, तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार,